हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम 1.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने वेन डायग्राम के बारे में और ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने इस क्लास को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें यूनियन ऑफ सेट बताना है। ये हमने सीख चुके हैं कि किसी भी दो सेट या तीन सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। यूनियन का मतलब कि सभी एलिमेंट को किसमें लिखना? रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लें। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट? एक्स कोई मेरे को सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5 और एक वाई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को क्या निकालना है? एक्स यूनियन वाई। ये बताया था मैंने, यूनियन का साइन एक्स यूनियन वाई। कैसे फाइंड करते हैं? x के सभी एलिमेंट को लिखेंगे और y के भी सभी एलिमेंट को, लेकिन एक एलिमेंट सिर्फ कितनी बार होना चाहिए? सिर्फ एक बार। तो 1, 2 और पोजीशन से इफेक्ट नहीं पड़ता है, पोजीशन आके पीछे हो सकती है एलिमेंट्स की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के सारे एलिमेंट लिख लो पहले 1, 3, 5 लिख लिया। उसके बाद y के भी सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट लिखने हैं जो एक बार मैंने लिख चुके हैं, उनको नहीं लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो 1, 3, 5 मैंने लिख लिया। 1, 2, 3 लिखना है। तो 1 तो मेरा लिख रखा है पहले से, तो 2 लिखना है और 3 भी मेरा पहले से इसमें सेट में लिखा हुआ है। तो x यूनियन y क्या हो गया? 1, 3, 5, 2। सेकंड पार्ट अब अपने आप करिएगा, सेम ऐसे ही है। थर्ड मैं करा दे रहा हूं। जब भी आपको कैसी फॉर्म आ जाए? सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड जो है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं ए और बी, तो पहले आप इसको किस फॉर्म में चेंज करोगे? रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद इसका यूनियन निकालोगे। तो ए सेट क्या कह रहा है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर का सेट लेना है और वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ क्या हो? 3। जैसे ए सेट है मेरे पास, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनाऊंगा? 3, 6, 9, 12 और कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इसने सिर्फ ये बोला कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बना ली मैंने। इसी तरह से b की भी रोस्टर फॉर्म बना लो। b एक सेट दे रखा है, क्या कह रहा है b सेट में? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर लेने हैं? जो 6 से क्या हो? कम। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये कौन सा सेट हो गया? बी। अब इनका यूनियन आप बता ही सकते हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के भी सभी एलिमेंट को लिखना और बी के भी सभी एलिमेंट को लिखना। तो ए के सारे एलिमेंट को लिखोगे 3, 6, 9, 12 सारे एलिमेंट। और इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बी में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले ए के सारे एलिमेंटों को इस तरीके से लिख सकते हैं। x सच दैट x अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12। इसी की तरह कहां तक? आगे तक होंगे 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो इनफाइनाइट तक होते हैं। बी सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको भी लिख दो इसी तरीके से। एक 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूं, तो 3 नहीं लिखूंगा। 4, 5, 6 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। और यहाँ कौन से नंबर होंगे जो 3 के क्या हो? मल्टीपल। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड आपको अपने आप करना है, थर्ड मैंने करा दिया। अब एक बात और याद रखनी है कि इस तरीके से जब भी आए, इसमें कोई रूल फॉलो तो हो नहीं रहा है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे? हमें क्योंकि ए और बी दोनों किस फॉर्म में दे रखे थे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो आंसर दोगे वो भी किस में देना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरीके से? वैसे आप रोस्टर फॉर्म में भी दे सकते हो, सेट बिल्डर में भी, लेकिन रोस्टर फॉर्म में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कैसे फॉर्म में देने वाला हूं आंसर? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x कैसे एलिमेंट थे? ए में सारे 3 के क्या थे? मल्टीपल। और जो बी में थे वो थे 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? x सच दैट x इक्वल टू 1, 2, 3 तो है 4 और 5 और मल्टीपल ऑफ 3। मैंने क्या लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में? x सच दैट x 1, 2, 4 एंड 5, क्योंकि ये किस में है? सेट बी में। और मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो सेट ए में एलिमेंट है वो सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। थर्ड के बाद में फोर्थ आप अपने आप कर लेना, फिफ्थ मैं करा दे रहा हूं। नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। एक मेरे पास सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। ए सेट है ए 1, 2, 3 और एक बी सेट है जो कैसा सेट है? 5 मतलब एम्प्टी सेट। इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब ए के भी सभी एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी।
तो बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। ओनली किसके सेट एलिमेंट लिखे जाएंगे, ए के, तो 1, 2, 3। ये सारे एलिमेंट ए में है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी की जगह ए भी लिख सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमें साथ में बोल रखा है क्या ए सबसेट है बी का। तो मैंने आपको सबसेट प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट क्या बी में बिलोंग करते हैं या नहीं। तो चेक कर लो, क्या ए के सारे एलिमेंट ए क्या है, ए है और बी है, क्या ये बी में बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो ए सबसेट बी का होगा। तो लिख दो कि ए सबसेट बी का है, यस लिख दो। उसने पूछा है कि क्या ए सबसेट बी का है या नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, बी में। फिर और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपको निकालना आता ही है। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सभी एलिमेंट को लिखना और बी के भी सभी एलिमेंट को लिखना, लेकिन रिपीट, जो एलिमेंट एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो ए के एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी, लिख दो ए कॉमा बी। फिर बी के भी एलिमेंट को लिखना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, लेकिन ए कॉमा बी तो हमने पहले से लिख रखे हैं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, सी। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये सारे एलिमेंट किस सेट के अंदर है, सेट बी में, तो आप इसकी जगह सेट बी भी लिख सकते थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो क्वेश्चन 3 है वो सिर्फ सेम टू सेम सेकंड की तरह है। क्या है क्वेश्चन 3, इफ ए एंड बी आर 2 सेट है, 2 सेट है ए और बी, सच दैट ए सबसेट है बी का। हमें बोल गिवन कंडीशन है कि ए सबसेट किसका है, बी का। ए सबसेट बी का मतलब कि ए के सभी एलिमेंट किसमें बिलोंग करते हैं, बी। सेम टू सेम इसी तरह है। फिर पूछे कि दैट व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है ये बोल रखा है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट किसमें बिलोंग करते हैं, बी में। और हमसे क्या फाइंड करवा रहा है कि ए यूनियन बी को फाइंड करो कि ए यूनियन बी क्या होगा। मान लो कि इसी तरह से मेरे पास 2 सेट होते ए और बी, सेम टू सेम, यहाँ ए सबसेट किसका है, बी का। तो हमने जब ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड किया तो क्या आया, बी आया। तो इसी तरह से ए यूनियन बी यहाँ पर क्या आएगा, बी। तो आज क्लास यहीं पे फिनिश होती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच।